Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing good, fit and fine. So I'm back with another video. और आज का जो व्लॉग था वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जन्माष्टमी. तो येस गाइज, आज थी जन्माष्टमी और हम सारे लोग लग गए थे जन्माष्टमी की डेकोरेशन के लिए. और हम बस ये अपना जो भी सेटअप था वो लगा रहे थे बिकॉज़ हमारे यहाँ जन्माष्टमी अच्छे से होती है. तो हमने कहा कि यार फिर सुंदर से सजाना भी हमारा मैंडेटरी काम है. तो हम सारे लोग मतलब सामने नीचे ऊपर सब सारे घर मिला के हम लोग जितने भी हम लोग डेली वाले लोग हैं हम लोग सारे लोग मिलके कर रहे थे प्रिपरेशन. और यहाँ पे बस जो आइडियाज़ थे मेरे कि मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं करना था बट कम में भी नहीं करना था. इट शुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ सिंपल डेकोरेशन. सो यहाँ अंकल और भैया की हेल्प बहुत ज़्यादा लगी थी मेरे को बिकॉज बाकी घर के लोग तो सारे लोग शॉप पे थे तो इसलिए कोई आ नहीं पाया. बट अंकल और भैया ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की. और ये बस लाइटिंग एंड ऑल लग रहे थे और सारे हम बच्चे पार्टी बस देख रहे थे कि कैसे कैसे हो रहा है काम. एंड गाइस गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी मतलब कि हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी करते करते काम. बट भाई ऑब्वियसली कृष्ण जी का जन्म करना है तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. तो ये सारा ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन हो रहा था एंड मैंने जो सोचा था वो सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे. मिष्टी बैठी थी जो हमारी राधा रानी बनने वाली थी और फाइनली हमारी लाइटिंग्स लग गई थी और इतना सुंदर लग रहा था ना. इवन द लाइट्स ऑन हुई तो मतलब इतना अमेज मेरे को लगा कि वाओ फाइनली धीरे धीरे हमारा प्लान काम कर रहा है. एंड नाउ इट वाज टाइम कि जो हमारा मोरपंख है उसे लगाने का. तो तब तक कदीश भी आ गया था तो उसकी हेल्प से हम अपना मोरपंख ऐसे टेबल पे स्टक करके ईजिली लगा रहे थे. दो इसमें लगाने में बहुत माथा पच्ची हुई थी बिकॉज वो टिक ही नहीं रहा था. बट थैंकफुली हमारे भैया भी थे एक वर्क वाले तो वो हेल्प कर दिए तो हमारा हो गया. अब बारी थी हमारी टेबल को सजाने की जहाँ हम अपने कृष्ण जी को क्या कहते हैं उन्हें रखते और जहाँ उनका जन्म होता. तो ये सारा टेबल क्लॉथ हो तो मैंने ये लास्ट ईयर ही सारी चीज़ें खरीद ली थी तो हम बस उसको रीयूज़ कर रहे थे. और अब मैंने आज इस बार सोचा था कि सब कुछ वेरी फ्लावरी रहेगा. लास्ट टाइम बहुत लाइटिंग्स एंड ऑल थी बट इस टाइम आई वाज फोकसिंग ऑन दी क्या कहते हैं फ्लावर वाले पार्ट पे. और इसलिए हम सारे हम और सृष्टि बैठ के सारा फ्लावर्स एंड ऑल सारा उसको डेकोरेट कर रहे थे. सबसे बड़ा मिसहैप हमारे साथ ये हो गया कि जो हम लोग ने लाइटिंग्स लगाई थी वो अचानक से बंद हो गया. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न. फिर हमें दूसरी लाइटिंग लगानी पड़ी बट इवेंचुअली वो भी सही से लग गई थी हमारे. और यहाँ हम बस फ्लावर्स को डेकोरेट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपने कृष्ण जी को रखेंगे. ये कृष्ण जी का आसन आ जाता है जहाँ हम उन्हें एक छोटे से टेबल पे एक झूले पे रखेंगे. ये सारा सब कुछ हमने लास्ट ईयर ही ले लिया था सो दैट बिकॉज हमें हर साल लेना ना पड़े. तो ये उनका आसन रेडी हो चुका था. अब इस पे जाएगा झूला. और यहाँ पे अदीश जिम जाने के लिए रेडी हो गया था. आई वाज कन्विंसिंग हिम कि जिम मत जाओ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है. बट ही वाज ऑल लाइक कि नहीं मेरे को जाना है. और यहाँ पे हमारी लाइटिंग्स चेंज हो रही है गाइज. और अच्छा हुआ हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइट्स थी पर इट वाज नॉट ऑफ येलो कलर. हमारे पास ब्लू कलर की लाइटिंग्स थी तो हमने कहा कि यार जो है वही लगवा लेते हैं. उसके बाद मैंने बस ये फ्लोटल कैंडल्स के लिए एक प्लेट में मेरा पता नहीं क्यों मेरी उर्लीज भी नहीं मिल रही. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं मिल रही थी अपने डेकोर के लिए. बट क्या कहते हैं बट कोई नहीं. हमें उस मोमेंट में हम उस चीज़ को लेके ढूंढने की बजाय हम आगे उस चीज़ को प्रोसीड कर रहे थे. और यहाँ पे मैंने बड़े बड़े प्लेट्स ले ली थी और यहाँ पे सारा प्रसाद आ गया था. जो प्रसाद चढ़ता है हमारे लड्डू गोपाल को तो वो प्रसाद में बेसिकली पंचामृत रहता है. चूरन, बताशा, 2-3 तरीके के अलग अलग पट्टी, चीनी वाले मखाने, मतलब बहुत अच्छे प्रसाद, बहुत टेस्टी प्रसाद होते हैं आई लिटरली. और सारे फ्रूट्स एंड सब कुछ रहता है. ये हमारी सुंदर सी राधा रानी रेडी हो चुकी थी और ये इतनी क्यूट लग रही थी लिटरली. मिष्टी आई डोंट नो शाम से परेशान थी कि मेरे को रेडी कर दो. और इतनी गर्मी थी कि हम लोग कोई लोग रेडी नहीं हो रहे थे.
और यहाँ पे हमारा अच्छा सा पूरा सा जन्माष्टमी का जो होने वाला था वो सारा सब कुछ ब्यूटीफुली तैयार हो चुका था। आई वॉज लिटरली इन लव विद द डेकोरेशन। बहुत ही सिंपल स्वीट सा बट बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन हमारा रेडी था। जस्ट हमारे लाइट का जो मिसहैप हुआ गाइस, बस वो थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी, अदरवाइज एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद हमारे कान्हा जी भी रेडी हो गए थे, हमारी राधा जी भी रेडी थी। दो हमारे कान्हा जी राधा से छोटे थे, बट कोई बात नहीं, राधा जी तो और कृष्ण जी तो हर रूप में है। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल लोग भी रेडी थे। अब बारी थी उन्हें खीरे के अंदर डालने की, जब ताकि वो जब जन्म के समय हम उन्हें निकाल सके। और यहाँ हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से खीरे के अंदर डाल रहे थे। तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। और अब पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस बारी थी रात के 12 बजे के जन्म की। यहाँ हमारे जो कृष्ण जी के वो सारा वस्त्र पहन के तैयार हो गए थे और हमें इतना सुंदर हम लोग ने उनका सजाया था कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। एंड सब कुछ सारी तैयारी हो चुकी थी, बस 12 बजने की देरी थी, सो दैट कि 12 बजे और हम लोग कृष्ण जी को जन्म कर सके। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अब 12 बज चुके थे, अब बारी थी कृष्ण जी के जन्म की। तो यहाँ पे हम लोग सारे लोग सारी लाइट्स ऑफ कर दिए थे, ताकि जब भगवान जी का जन्म हो तो सारी लाइट्स जले। तो यहाँ से बस कृष्ण जी के को हम लड्डू गोपाल को हम लोग ने खीरे से निकाल लिया था। अब उस चना अमृत में हम लोग उन्हें स्नान करवाया हम लोग ने। उसके बाद हम उन्हें ये नए नए वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें अच्छे से पोंछ लेते हैं। सारा धूप बत्ती हम लोग ने जला दिया था। अब हम उन्हें अच्छे से पोंछ के फिर हम उन्हें क्या कहते हैं वस्त्र पहनाएंगे, उन्हें मुकुट पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, सारी चीज़ें पहनाएंगे। तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। और ये हम वस्त्र पहना रहे थे हमारे लड्डू गोपाल को। ये सारा सामान मैंने अपने शॉप से लाया था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, हमारी शॉप पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो येस, आई एम डूइंग अ लिटरली नॉन पेड प्रमोशन ऑफ माई शॉप कि भगवान जी लोग का वस्त्र मिलता। और ये हम लोग ने लड्डू गोपाल को उनके पानला में, उनके झूलना में उन्हें बैठा दिया था। और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा ये मोमेंट होता है, बहुत हैपनिंग मोमेंट होता है ये। और यहाँ पे बस सारे कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को हम लोग उन्हें रोड़ी से टीक रहे थे, सारी उनको टीका प्रसाद सब कुछ भोग लगा रहे थे सारा कुछ। और अब आरती की बारी थी। के जैसे सुलाते नहीं। और यहाँ मम्मी के गोद में थे हमारे घर के नए नए लड्डू गोपाल, जो अपने नीले नीले लाइट्स को इतना वो देख के वो हो रहा था। और पीछे हमारे कान्हा जी थे। हमारे घर में दो लड्डू गोपाल लोग अभी हैं, तो बहुत ही स्वीट एंड क्यूट मोमेंट था वो। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। और घर से भी सब कोई, मम्मी भैया भाभी सब कोई आया हुआ था। डैडी थे तो वो नहीं आ पाए थे। तो बहुत ही अच्छा था, सारे फैमिली लोग मिल के सारी आरती, सारे भाई लोग सबको ही थे। तो बहुत ही अच्छा था। भाई लोग एज एन भांजे लोग। ये हमारे कान्हा जी भी आरती करते हुए, राधा जी बेचारी हमारी सो चुकी थी। कोई बात नहीं, कान्हा जी इस बार अकेले ही लड्डू गोपाल बन के अपनी आरती करवा रहे थे। रामा
और यहाँ पे एक लड्डू गोपाल दूसरे लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हुए, बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और ऐसे हम लोग ने अपनी जन्माष्टमी मनाई। आई होप आप सबको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। Keep supporting, keep loving us. Thank you so much for everything and please subscribe. Bye, love you and happy Janmashtami to you all.